का ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मभूमि का एक क्वेश्चन था कि जहाँ का बाबा साहब गए हैं हम इसी को उत्तम रूप से बनाएंगे। जहाँ का बाबा साहब के चरण पड़े वो जगह बोली हमारे लिए उत्सव होना चाहिए। उसी श्रृंखला के तहत 18 मार्च का भी आगरा की और 2013 से लेकर के आज तक लगातार 18 मार्च के लिए हम उत्सव मनाते रहे हैं और लाखों लोग उस उत्सव में शामिल होते हैं। आज 18 मार्च आगरा में आगरा के नाम से पूरे देश में पहचान बना चुका है और ये दोनों का एक नया उत्सव भी स्थापित कर चुका है। उसी श्रृंखला में अलीगढ़ में भी ढूंढ रहे थे कि बाबा साहब कब आए और पता लगा कि वो 24 अगस्त 1942 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बाबा साहब आए थे। उन्होंने जो यहाँ व्याख्यान किया था वो भी यहाँ उपलब्ध है, साक्ष्य भी है, फोटोग्राफी भी है, पत्र भी है और हमें बहुत गर्व और गौरव की अनुभूति होती है कि बाबा साहब अलीगढ़ में आए। अलीगढ़ वासियों ने अभी तक इस पर ध्यान दिया नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ लॉकडाउन की हालत में हम इसे उत्सव के रूप में नहीं मनाया, लेकिन एक शुरुआत कर दी है। आगरा में भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, बहुत कम लोगों के साथ। जल्दी ही देश में सामान्य हालात होंगे और लाखों लोग अलीगढ़ में भी 24 अगस्त का उत्सव रूप में मनाया करेंगे। और ये PRC जो मान्यवर साहब काशीराम जी की सोच पर आधारित है, उसका विजन है कि सम्राट अशोक का भारत बने। मूल रूप से ये सिद्धांत बाबा साहब का किया हुआ है। तो हमें इस बात की खुशी है कि अलीगढ़ वासियों ने एक हिम्मत के साथ उस लक्ष्य को चुना है जो बाबा साहब का था, जिसे मान्यवर साहब काशीराम जी पूरा करना चाहते थे। व्यस्तता थी, प्राथमिकताओं में दूसरे काम थे, जिन्होंने जिस काम में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए ये काम छूट गया था। तो आज इस देश के प्रमुख लोगों ने इस जिम्मेदारी को अनुभव किया है और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के रूप में हम समाज की समस्याओं का पर शोध करना चाहते हैं। हम पिछड़े क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं, अज्ञानता में क्यों हैं, हम प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे, हम समाज को सुसंगठित क्यों नहीं कर पा रहे, हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानने के बावजूद भी हम बाबा साहब के बताए मार्ग पर चल क्यों नहीं पा रहे, हम अवसर मिलने के बाद हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। आज भी अनेकों अनावश्यक परंपराएं जो समाज को पतन क्यों लेके जा रही हैं। आप देखिए मृत्यु भोज जैसे आयोजन भी आज बंद नहीं कर पाए। ज्ञान की दलील पर हम बहुत आगे पहुंच गए, ज्ञान के क्षेत्र में हमने कीर्तिमान स्थापित किए, नौकरियां भी बड़ी बड़ी ली, लेकिन जन्म भोज, मृत्यु भोज और विवाह जैसी परंपराओं पर अनावश्यक रूप से हम खर्च करके ना तो समाज को दिशा दे पा रहे हैं और ना बाबा साहब का मिशन पूरा कर पा रहे हैं। तो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर उस दिग से हटकर काम करेगा जो समाज को प्रगति देने में सहायक होगा। हम उन बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों पर अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे जो समाज की प्रगति में सहायक बना सके, महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सम्राट अशोक का भारत बनाने के लिए जो विषम मुझे कल्याणकारी है, सबके कल्याण की बात करें, यहाँ तक जीव जंतुओं के प्रति भी, सभी प्राणियों के प्रति भी मैत्री की भावना है। तो उस दिशा में ये प्रयास है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे समय तो देखते भी मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ उन तमाम सहयोगियों को जिन्होंने विचार पर ही सहयोग दिया। किसी ने अलमारी दी, किसी ने मेज बनवाई, कोई बुक्स लेकर के आ रहा है।
सबका अपना अपना सहयोग है। सहयोग ने कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम सबके लिए आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण है। धन तो देने वाले के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आप ज़्यादा दे सकते हैं, कम है कम दे सकते हैं, लेकिन भावनाएं महत्वपूर्ण है। आपका दान महत्वपूर्ण है, आप साथ खड़े हैं ये महत्वपूर्ण है। और धम्मोजी का प्रयास है कि हम सीमाओं को तोड़ें, संगठन की सीमाओं से बाहर निकल कर हम काम करें, क्योंकि संगठन सीमाएं निर्धारित कर देता है। धम्मोजी ने बहुत पहले इस संगठन की सीमाओं को तोड़ा है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व का अनुभव भी हो रहा है कि बीआरसी की अवधारणा में पूरे देश के लोग संगठन की सीमाओं से बाहर आकर के खड़े हुए हैं और हमारे साथ करने से गंगा मिलाकर सहभागी बने हैं। मैं उन सभी संगठनकर्ताओं को, सभी सहयोगियों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपकी इस अच्छी भावना से हम इस काम को कर पा रहे हैं। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि काम सही बन गया है। मैं आपको बस थोड़ा बताना चाहता हूँ, भले ही ये बीआरसी अलीगढ़ में स्थापित है, धर्मभूमि धर्मशिला बिहार में है, लेकिन पूरे देश को जोड़ने से हमने इसको ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया। अभी तक हमारे पास 5 कंप्यूटर थे। एक कंप्यूटर दिल्ली से सदावन उपासक बनवारी लाल जी ने दान किया है, आज 6 कंप्यूटर हो गए। अब 10 कंप्यूटर यहाँ लगाने की कोशिश में है। 2 कंप्यूटर यहाँ के सिस्टम के लिए होंगे और 8 कंप्यूटर यहाँ पढ़ने वालों के लिए। कोई भी छात्र कहीं का भी आकर के यहाँ कंप्यूटर पर बैठ करके पढ़ सकता है। हमने वहाँ यहाँ पर गवर्नमेंट डिजाइन दे रखा है, आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं, आपका कोई खर्च नहीं आ रहा है। आप घर में बैठे, अलीगढ़ से बाहर के लोग, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, आप अपने घर पे बैठे भी इस लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। जो वहाँ पर खोज करेंगे, शोध करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, आप चाहते हैं कि वो देश के लोग पढ़ें, आपको हमें साझा कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी नंबर आ रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम पूरे देश के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या मेल के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। और दूसरा प्रयास हमारे ये है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ के छात्र शोध कर रहे हैं, प्रोफेसर काम करते हैं, हम उन सबको भी जोड़ रहे हैं ताकि वो जो भी शोध करें तो समाज हित में, राष्ट्रहित में और समस्याओं के समाधान में काम आ सके। तो ये लाइब्रेरी भले क्योंकि हमारा अलीगढ़ बना है, भले ही धर्मभूमि धर्मशिला बिहार पटना बना है, लेकिन वास्तव में ये केंद्र पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए है। आज हम बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रतिबद्धता थी, नियमों के तहत हमें काम करना है, लेकिन ये विचार पूरे देश में आज गया है और देश के लोगों ने इसे अच्छे ढंग से लिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नौजवान जो पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय सामान्य पुस्तकालय से अलग है, या कोई भी छात्र आगे पढ़ सकता है। हमने समय सुबह 9 बजे से लेकर के साय को 6 बजे तक का समय रखा है और इसमें जो भी छात्र पढ़ेंगे उनको हम आई कार्ड जारी करेंगे। विजिटर्स भी आएंगे, उनको भी विजिटर्स कार्ड जारी करेंगे। ये लाइब्रेरी बिल्कुल साइलेंट होगी, डिस्टर्बेंस फ्री होगी, मोबाइल फ्री होगी। आज भले आप मोबाइल सब अंदर आए हैं या आखिरी दिन है, इसे मोबाइल लेकर जाएंगे। कल से जो भी आएगा, चाहे विजिटर हो चाहे छात्र हो, सबके मोबाइल भारी रहेंगे। आएंगे, मॉल में आएंगे, मॉल में देखेंगे, पढ़ने वाले मॉल में रहेंगे। तो पहली बात तो ये कि मॉल में ही रहकर पढ़ने वाले के लिए है। कंप्यूटर में सुनना भी चाहते हो तो यहाँ हम जल्दी ही ईयरफोन रखेंगे। आप ईयरफोन रखें, आप ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो कुछ भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हम सब छात्र रहे हैं, हमें पढ़ाई के दौरान क्या दिक्कत क्या आई उसका भी ख्याल रहा है।
जाने की लाइब्रेरी में हम भी पढ़ते थे, 2-3 घंटे बाद लगता था बाहर घूम आए, कैंटीन में चाय पी। मैं आज तक चाय बहुत पीता रहा, अब बहुत कम पीता। तो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोगों के लिए हमें 2 वक्त की चाय भी लगती है। एक हम लेंगे 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में, और दूसरी चाय हम लेंगे 2:30 और 3 बजे के बीच में। टी ब्रेक होगा तो उस चाय का कोई पैसा नहीं है, वो चाय निःशुल्क होगी पढ़ने वालों के लिए। जब तक हम चला पाएंगे इस व्यवस्था में ऐसा काम करेंगे, सभी टीम की सहमति से फैसला लिया है, ताकि पढ़ने वाले छात्र एडजस्ट ना हो और वो फ्रेश मूड के साथ पढ़ सके। आपको मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ, घोषणा मैं कर रहा हूँ, लेकिन चाय बनाने का काम उसकी भागीदारी आपको करनी है। आप जब भी आए, भले कुछ लेकर के आए या ना लेकर के आए, आप केले सेब संतरे ना लेकर के, आप चाय चीनी और दूध लेकर के, क्योंकि जो आप लेकर के आएंगे इस पढ़ने वाले छात्रों में ये काम आएगा। इसलिए मैं बात आपसे कह रहा हूँ, ये बात लोगों तक जानी चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आगरा का, यादव धनौली का। लोग आश्चर्य करते थे, मेरे पास में 50 से लेकर के 70-80 लोग रहते थे। ना कभी आटा कम हुआ, ना चावल कम हुए, ना दाल, ना चीनी, सिर्फ दूध और हरी सब्जी हम खरीदते थे। जो भी मिलने आता था वो दाल चावल चीनी आटा लेकर के आता था, और सभी लोग आश्चर्य करते थे, ना तो आटा कभी कम हुआ, ना चावल ना चीनी कम हुई, और लगातार 1.5 साल तक वो कार्यक्रम चल रहा है। आपकी दांत पानी बताइए, 2015 में जब बड़े धमगरज का उद्घाटन हुआ, इनोग्रेशन हुआ, पूरा दमा स्थिति पर बना है, उस समय लोगों ने खाद्य सामग्री दान की, और 2015 से आज तक धर्मभूमि ने रिफाइंड खरीदा नहीं है। जबकि धर्मभूमि मलोकरा में लगातार खाना बनता है, बहुत सारे कार्यक्रम बनते हैं, आज तक हमें रिफाइंड नहीं खरीदा, वही चला आ रहा है। कितना खत्म हो जाता नया आ जाता, पिछला खत्म होता नया आ जाता है। और पिछले वर्ष 11 नवंबर को जो सम्मेलन हुआ, उसका आटा आज तक खत्म नहीं हुआ, वही आटा चल रहा है, नया होता रहता है। हाँ, बस इतने बात करके मैं बताना चाहता हूँ, ये लाइब्रेरी छात्रों की सुविधा ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। कहीं का भी कोई भी छात्र आकर यहाँ कर सकता है। समय अभी बता दिया है, बच्चे भी कोई परिवर्तन में बता देंगे। जब भी कोई यहाँ आए, कृपया मॉल में ही आए और मॉल में ही सारे काम करें। ऊपर धमाल में भी हम मॉल ही रखना चाहते हैं, ताकि धम की गतिविधियाँ वहाँ होती रहें, ध्यान साधना वहाँ चले, तो किस प्रकार की बाधा ना पहुँचे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, जो हमारे आज के अतिथि हैं, आपको सभी अतिथिगण हैं जो आप आए हैं, आपकी इस भावना के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ धर्मभूमि अलीगढ़ की टीम को, कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है, प्रयास किया है, और एक जो कॉन्सेप्ट जो पिछले काफ़ी लंबे समय से उपेक्षित पड़ा था, आप उसको घाट में उतारने का काम किया है। एक बार पुनः सभी के लिए मंगल कामनाएं, और बाबा साहब के आगमन की स्मृति आप सबके लिए मंगलमय हो। बाबा के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ थोड़ा देर की आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे, सब एकता करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ना, जो नामों की सभी लोग थोड़ा खड़े हो गए, खड़े होकर करेंगे, सारे साथ बोलिए। सर्वे सता सुखी हन्तु, सर्वे हन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सर्वे सता सुखी हन्तु, सर्वे हन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सर्वे सता सुखी हन्तु, सर्वे हन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो,
सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं। इसी के साथ आज के समग्र कार्यक्रम को संपन्न घोषित किया जाता है। आप सबके लिए पायस का वितरण किया जाना है। हमारे श्रद्धावान उपासक कल्याण सिंह बाबू जी जो पलों के रहने वाले हैं, हर कार्यक्रम में वो पायस बनाते हैं, तो आज भी आपके लिए वही पायस बना रहे हैं। और सब कृपया कृपया पायस लेकर के प्रस्थान करें। और इसी के साथ यहाँ खाने की भी व्यवस्था की गई है, अगर देरी हो तो आप देर कर सकते हैं। मत